नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ CVR के फेज 5 बाबूराम धर्मशाला में। आपको बताते हैं यहाँ पर इस वक्त राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जा रहा है। वो हेल्थ चेकअप कैंप कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा स्थापना दिवस होती है उसके द्वारा ये कैंप लगाया जा रहा है। अब यहाँ पे आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं लगातार डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है और लगातार आम जनता के जो बीपी होता है, शुगर होता है, थायराइड्स वगैरह होता है और भी कुछ आम समस्या होती है, उन्हें चेकअप किया जा रहा है इस टाइम। अब लगातार जो चेकअप किया जा रहा है हम सीधा राष्ट्रीय बजरंग दल के डॉक्टर से और प्लस उनकी टीम से जानने की कोशिश करते हैं, प्लस राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रमुख अधिकारियों से जानने की कोशिश करते हैं जो कैंप लगाया जा रहा है ये निःशुल्क है, किस तरीके का, कब से लगाया जा रहा है और कैसे लगाया जा रहा है। आइए सीधा उनसे जुड़ के क्या कहना चाहोगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा ये स्थापना दिवस पे हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जा रहा है, आखिर इसमें किस किस चीज़ का चेकअप हुआ है और किस किस चीज़ का आपने चेकअप करा है, अभी कितने पेशेंट्स टोटल कम से कम चेकअप करे होंगे आप? इसमें हमने लगभग अभी तक 100 से ऊपर पेशेंट चेक कर लिए हैं। हम यहाँ पर फ्री ब्लड ग्रुप चेक कर रहे हैं, फ्री हीमोग्लोबिन चेक कर रहे हैं, फ्री शुगर चेक कर रहे हैं, बीपी चेक कर रहे हैं, बॉडी मास इंडेक्स BMI कंप्लीट चेक कर रहे हैं हम फ्री। इससे और लोगों को सजेशन दे रहे हैं कि आप लोग क्या करो अपनी हेल्थ के लिए, और कुछ दवाइयाँ लोगों को फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। यही सब चला रहे हैं उस कैंप में। कितने पेशेंट्स का आपने चेकअप कर लिया होगा? लगभग मैंने अभी तक 100 पेशेंट के आसपास देख लिया यहाँ पर। 100 पेशेंट के आसपास देख लिया यहाँ पे। हाँ। आपको जो यहाँ पर बुलाया गया है राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा फ्री चेकअप के लिए बुलाया गया फिर शुल्क था? ये टोटल फ्री चेकअप कैंप था। टोटल फ्री कैंप था ये। अच्छा, और मतलब कुछ ये बताना चाहिए कितने पेशेंट्स के क्या चेकअप हुआ है? किस इसमें लगभग हर पेशेंट का शुगर चेक हुआ है, हर पेशेंट का BMI टेस्ट हुआ है, हर पेशेंट का ब्लड ग्रुप टेस्ट हुआ है, हर पेशेंट का हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ है, ठीक है, BP चेक हुआ है सभी का। मैक्सिमम क्या चीज़ें पाई गई? मैक्सिमम आजकल इस टाइम लोगों को पता लग रहा है किसी का BP डाउन है, धड़कन थोड़ी बढ़ी हुई है, ठीक है, इन सब की दवाइयाँ बता। हार्ट अटैक की समस्या? हाँ, हार्ट अटैक की कुछ हद तक हार्ट अटैक की समस्या पैदा हो रही है लोगों को इस टाइम ज़्यादा। कोरोना के बाद से लोगों को हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा पैदा हो रही है, तो इसलिए लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई आ रही है कुछ हद तक। मैक्सिमम किस चीज़ का ज़्यादा पता चला है? जो इतना आपने 100 के आसपास पेशेंट चेक करे तो मैक्सिमम किस चीज़ का सबसे ज़्यादा पता लगा है कि ये बीमारी मैक्सिमम पेशेंट में रही है? मैक्सिमम अब यंग जनरेशन मैक्सिमम हार्ट की समस्या हो रही है, उनकी धड़कनें ज़्यादातर लोगों की बढ़ी हुई आ रही है। अच्छा, एज अ डॉक्टर क्या सलाह देना चाहेंगे इन जो आज के टाइम पे हम खुद देख रहे हैं कि हार्ट अटैक की समस्या सबसे ज़्यादा है, BP लो या फिर हाई की समस्या भी आ रही है, तो इस पे क्या सलाह देना चाहिए? इसमें सबसे अच्छा है प्रत्येक व्यक्ति कहता है खाने में सेंधा नमक खाए, ठीक, काफ़ी हद तक सेंधा नमक काम करता है। और ओमेगा-3 वाले फूड जैसे आप अलसी का तेल, ठीक है, अलसी का तेल यूज़ करें खाने में, जैतून का तेल यूज़ करें, ठीक है, और अलसी डायरेक्ट ही खाएं, बहुत बेहतर रहेगा। जैसे बाहर की चीज़ हो जाती है मोमोज, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें बिल्कुल। मोमोज पिज्ज़ा ना खाएं बिल्कुल भी ना खाएं। बिल्कुल ना खाएं। महीने में एक आध दिन हो तो ये आपकी धड़कन है आई थिंक इस मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, तो उसे तो छोड़ना पड़ेगा, अपनी हेल्थ को फिट रखना है तो। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे आज के टाइम पे जिम ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें जो प्रोटीन्स वगैरह मिलते हैं और जो डॉक्टर की सलाह पे प्रोटीन्स होता है उसमें चेंजेस रहते हैं फिर सेम रहता है? जो प्रोटीन मिलते हैं हमें मार्केट से कृत्रिम प्रोटीन मिलते हैं, ओरिजिनल प्रोटीन नहीं होता। उसके लिए हम घरेलू प्रोटीन यूज़ करें, हमें प्रोटीन लें। घरेलू प्रोटीन में हम जैसा मूंग की दाल खाते हैं, मूंग की दाल को भिगो के रख दें, अंकुरित हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रोटीन युक्त हो जाती है। मूंग की दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, एक सामान्य अंडे से कहीं ज़्यादा प्रोटीन होता है मूंग की दाल में। कि मूंग की दाल खाएँ, मटर की दाल खाएँ, चने की दाल खाएँ, ये कच्ची खाएँ हम भिगो करके, बहुत बेनिफिट है इसके अपने। एक लास्ट सवाल, हमें जिम पे अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, तो क्या जो जिम के मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी होती है वो नेचुरल होती है या फिर? देखो, लोग हर एक व्यक्ति अननेचुरल बॉडी बनाने के चक्कर में, भारत जिम का देश है नहीं, भारत दौड़ने का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने का देश नहीं है। यहाँ पर हमें योग करना चाहिए, योग करना यहाँ ज़्यादा बेहतर है। योग बेस्ट रहता है क्या? योग यहाँ पर भारत देश में सबसे बेहतर है। योग करें, जिम में ना ध्यान दें युवा तो ज़्यादा अच्छा है। योग करें अपना घर पे, योग करें घर पे, चाहे ऑनलाइन लोग सिखाते हैं, योगा इंस्टीट्यूट खुले में वो लोग कराते हैं। आपने बड़ी बड़ी हीरोइनों को देखा, शिल्पा शेट्टी वगैरह, ये सब योग पर ध्यान देती है, सब जिम नहीं आती, तो हमें योग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल, जो आपने पेशेंट चेक करे हैं, पेशेंट्स मतलब आपने जो जितने आपने हार्ट की समस्या बताई थी उसमें मतलब कि क्या चेक करा उसमें हार्ट की समस्या में धड़कन बढ़ी आ रही है आता लोगों की, तो उसके लिए ओमेगा-3 का सेवन करें, बहुत अच्छा है। सेंधा नमक खाएं परमानेंट, वो ज़्यादा ठीक है। चाय
को अवॉइड करें, चाय कॉफ़ी को अवॉइड करें, बहुत ठीक है। इन चीज़ों पर गौर करें थोड़ा सा, बस उतनी टेंशन वाली बात नहीं है, हार्ट की समस्या लेकिन नॉर्मल है आजकल। नॉर्मल है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा जो कैंप लगाया जा रहा है, ये किस किस जगह कहाँ कहाँ अब तक में कितनी बार लगाया जा चुका है इस कैंप को? कितनी बार गिनना तो मुश्किल है। अभी जो वर्तमान कैंप चल रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय बजरंग दल का स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे हैं, क्योंकि हमारा संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदू हृदय सम्राट माननीय डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के नेतृत्व में जो गठन हुआ था, उसको 7 वर्ष पूर्ण हुए। हिंदू साम्राज्य दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं और इसके उपलक्ष्य में सेवा भाव, हिंदू समाज स्वस्थ रहे, उसकी चिंता करते हुए ये कार्यक्रम चल रहे हैं। दिल्ली के अनेकों कार्यक्रम में चल रहे हैं, आज भी 2-3 कार्यक्रम हैं अलग अलग कार्नर पे ये शिविर चल रहा है। स्थापना दिवस के दौरान ये मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस के ऊपर बोलना चाहेंगे? हाँ, स्थापना दिवस हिंदू समाज के एक नया जो कई सालों से चल रहा था, उसमें कुछ भगवान की कहें या कृपा होगी, जो नया संगठन बनाने का मौका मिला। और उस संगठन का सबसे बड़ी कामयाबी जो थी, वो लास्ट आंदोलन जो राम मंदिर का रहा, वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के बैनर तले आंदोलन किया गया। ये बड़ी उपलब्धि थी। सबरीमाला का आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने किया। आने वाले समय में हिंदू उत्थान, हिंदू स्वास्थ्य, हिंदू की चिंता करते हुए संगठन आगे बढ़ रहा है, जिसका 7 वर्ष गौरवमयी पूर्ण हुआ। और अभी बेंगलोर में डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने 7 साल के अंदर ऐसा कोई संगठन नहीं था जो 7 साल के अंदर पूरे भारत में आ गया हो। अच्छा। तो अभी बेंगलोर जब बैठक हुई, उसमें डॉक्टर साहब ने ये घोषणा किया कि हमारा संगठन भारत में सभी प्रांतों में, कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का गठन न हुआ हो। तो उसकी और स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ही सर क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त करावन नगर में शायद करावन नगर, यानी करावन नगर में मौजूद हैं सीबीआर के। करावन नगर में कितनी बार ये हेल्थ कैंप चेकअप का कैंप लगाया, कितनी बार? जय श्री राम। मोहन जोशी, संभाग संगठन मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। पहले तो जो ये कैंप है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद स्थापना दिवस 24 जून 2018 को इसकी हुई थी और 7 वर्ष पूरे हो गए। 8वें वर्ष में ये संगठन लग रहा है। तो ये कैंप हमारा 6ठी बार ये कैंप लग रहा है और ये 6ठी बार लग रहा है। हाँ जी, और ये स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में लग रहा है। प्रत्येक कभी भी जब भी हमें आवश्यकता लगती है तो हम ये कैंप लगाते रहते हैं कहीं ना कहीं। ये कैंप इस बार जो है बाबू राम धर्मशाला जो बिहार फेज 5 में है, तो यहाँ लगा गया है। अच्छा, कहीं ना कहीं स्थापना दिवस के तौर पे लगाया है कैंप। स्थापना दिवस के तौर पे कितनी बार लगा दिया होगा? ये तो था कि कैंप लगाया टोटल, स्थापना दिवस के तौर पर ये स्थापना दिवस में हमने इस बार 3 बार ये कैंप लगा चुके हैं। इससे पहले 3 बार हमने बिना स्थापना दिवस से भी लगाए। कैंप लगाने का उद्देश्य जो हमारा है, हिंदू स्वस्थ, हिंदुस्तान सुखी। तो जो हमारे देश में इस समय देख ही रहे होंगे आप, बीमारियों का एक अकाल पड़ा हुआ है। तो हमारे को अपने शरीर को देखते हुए कहीं ना कहीं अपने शरीर में व्यायाम करना चाहिए और 6 महीने में एक बार हमें अपना बॉडी चेकअप भी करवाना चाहिए। अच्छा, ये हेल्थ चेकअप कैंप निःशुल्क है या फिर शुल्क पे है? जो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का एक आयाम है इंडिया हेल्पलाइन, इसके द्वारा ये निःशुल्क कैंप लगता है, जिसमें हम बीपी, शुगर, बीएमआई टेस्ट, हेमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, इस प्रकार के हम टेस्ट जो है निःशुल्क करते हैं। जो हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश जी है, इस विभाग के मंत्री हैं इंडिया हेल्पलाइन, इनकी पूरी टीम पूरा सहयोग देती है बिना पैसों से निःशुल्क। अच्छा, कहीं ना कहीं डॉक्टर प्रवीण तोगड़े जी के नेतृत्व में ये सभी कैंप चलाए जाते हैं कि उनकी तरफ से क्या सभी कार्यकर्ताओं को आदेश दिए जाते होंगे? अपने जो माननीय डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया है, स्वयं वो विश्वविख्यात कैंसर सर्जन भी है, एमएस, और गुजरात में रहते हैं। स्वयं का अपना हॉस्पिटल भी है। और डॉक्टर साहब के द्वारा देश भर में इंडिया हेल्पलाइन और हिंदू हेल्पलाइन के द्वारा ये कैंप निरंतर लगता है। और हमारे देश में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, 10,000 डॉक्टर है जो निःशुल्क सेवा देते हैं हमारे किसी भी हिंदू भाई को आवश्यकता पड़ती है तो। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा स्थापना दिवस पे कार्यक्रम हो रहा है, ये कैंप लगाया जा रहा है, इस पर संदेश क्या रहेगा? मेरा ये कहना है कि स्थापना दिवस के तौर पर ही क्यों? मेरा ये कहना है कि जो हमारा ये जो संगठन है, जैसे हम अपने परिवार में जो जन्म दिवस आता है तो हम जन्म दिवस में कार्यक्रम करते हैं, बच्चों को बनाते हैं, ऐसे ही अपना जो संगठन है स्थापना
दिवस, इसमें हमारे 15 आयाम है। 15 आयाम का स्थापना दिवस जन्म दिवस है, तो वो इसलिए लगाए जाते हैं कि देश भर में हमें ये पता लगे कि हमारा संगठन क्या कार्य कर रहा है और क्या कर रहा है। इसलिए हम लगाते हैं कि अपने जो संगठन के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। आयो जल्दी आयो, यहीं खड़े हो जाओ। सर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा ये कैंप लगाया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अशोक यादव, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रांत मंत्री। क्या कहना चाहेंगे जो कैंप लगाया जा रहा है, निःशुल्क बताया जा रहा है जनता की सेवा भाव के लिए? यह कैंप प्रतिवर्ष स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अपने इस करावल नगर क्षेत्र में अन्य अन्य स्थानों पर लगाया जाता है, जो कि अभी 6ठी-7वीं बार है अपना ये कैंप। और डॉक्टर साहब का ये सपना है कि हिंदू स्वस्थ हो और सुरक्षित हो। अच्छा, जब हिंदू स्वच्छ और सुरक्षित होगा तभी हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। अच्छा, पूरे दिल्ली की अगर जो बात करें, कितनी बार लग चुका होगा ये कैंप पूरे दिल्ली में अब तक? पूरे दिल्ली में लगभग 15 से 20 बार लग चुका होगा, अन्य अन्य क्षेत्रों में। अन्य अन्य क्षेत्रों में केवल स्थापना दिवस के तौर पर? स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अखंड भारत के कार्यक्रम पे अखंड भारत के कार्यक्रम पे भी? अखंड भारत दिवस के उपलक्ष्य में भी लगता है। अच्छा, तो इस तरह हम अनेकों कार्यकर्ताओं अच्छा, के आपने जन्मदिवस के अखंड भारत का बोला। देश में हर कोई अखंड भारत की बात कर रहा है कि अखंड भारत होना चाहिए। उम्मीद है अखंड भारत बन जाएगा? बिल्कुल, यह हमारे सभी सनातनियों का सपना है, ये एक दिन जरूर पूरा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक छोटा सा सवाल यहाँ से ले रहे हैं, अखंड भारत की आप बात करें, नेशनल चैनल पर वो जो डिबेट देखे तो वहाँ पे कुछ मौलाना ये भी बोल देते हैं कि आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, नेपाल के वो जो मिल गए तो एक दिन हिंदुस्तान को मुस्लिम कंट्री बना देंगे अगर जो अखंड भारत बन जाता है तो। ऐसा है। आप भी संभाल नहीं पा रहे, वो सब आएंगे तो कैसे संभाल पाएंगे? बिल्कुल संभालेंगे। दुनिया के सबसे बड़ा देश हमारा भारत है, सबसे जनसंख्या वाला भारत देश हमारा है। और इसमें मुस्लिमों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। फिर भी हम इन लोगों को संभाल रहे हैं। और अब ये मुस्लिम जो हैं धीरे धीरे हमारे सनातन को अपनाना चालू कर रहे हैं। अच्छा। एक दिन पूरी दुनिया सनातन को अपनाएगी और हिंदू राष्ट्र बनेगा। कुछ लोग तो ये कहते हैं ना कि सनातन कुछ भी नहीं है, कीड़ा वगैरह बहुत सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। सबसे प्राचीन धर्म सनातन है, इससे प्राचीन कोई धर्म नहीं है। तो इसलिए सबको पुनः